आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या पर शिव भगवान और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को विधि विधान के साथ में करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुबह नदी में स्नान करने का महत्व होता है और यही वजह है कि सुबह से ही श्रद्धालु प्रमुख नदियों पर उमड़े हुए हैं और स्नान पूजन कर रहे हैं। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुलकित, मैं आपके पास में आऊंगी। आज स्नान का काफी महत्व होता है और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। आप इस वक्त हरिद्वार में ही मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, आज सोमवती अमावस्या का स्नान है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अक्सर जो है बड़े बड़े स्नानों का आयोजन होता है, लेकिन जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है तो स्नान करने वालों का जो उत्साह है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। अमावस्या हर महीने के दिन जो है, हर महीने एक अमावस्या आती है, लेकिन जब सोमवार को अमावस्या पड़ती है तो वो सोमवती अमावस्या हो जाती है। और सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व जो है वो बताया गया है। इस वक्त मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर जो है श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं और गंगा में हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जो है दीपावली बीती है और दीपावली इसके बाद जो है जो और त्योहार है वो भी आने हैं। त्योहारों का इस वक्त माहौल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर हरिद्वार में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। और सोमवती अमावस्या जो कि पहले से निर्धारित थी, लोगों को उसकी जानकारी होती है कि हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए जाना है, तो उसी के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके लिए अब पुलिस की प्रशासन की ओर से भी व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। कल ही जो है पुलिस की ओर से जो जितनी भी ड्यूटी तैनात हैं, जो भी पुलिसकर्मी इसमें तैनात है मेले में, और जो भी अधिकारी तैनात है उनकी ब्रीफिंग कर दी गई थी अधिकारियों की ओर से, और सभी को सभी दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि जब ड्यूटी है उसमें किसी भी तरह की कोताही यहाँ पर न बरती जाए। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलकित, आप बने रहिएगा। चित्रकूट से अखिलेश भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अखिलेश, आप बताइए कि चित्रकूट में आस्था का पर्व कैसे मनाया जा रहा है? जी देखिए, आपको बता दें कि वैसे तो दीपावली के पर्व में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और मंदाकिनी नदी में दीपदान करते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे और तभी से यहाँ दीपावली का बड़े ही धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। लेकिन आज सोमवती अमावस्या है, इसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचे हैं और यहाँ पे स्नान करने के बाद दीपदान कर रहे हैं और भगवान कामतगिरी की पूजा अर्चना करते हैं। इस हम खड़े रामघाट में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद दीपदान करेंगे और उसके बाद यहाँ से वह कामतगिरी पर्वत के दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। ऐसी मानता है कि भगवान श्री राम जब रावणाकांत करने के बाद अयोध्या लौट आए थे, वो चित्रकूट भी आए थे और यहाँ पे दीपदान किया था। तभी से यहाँ पर दीपावली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग दीपावली के दिन घर द्वार छोड़ कर यहाँ पर दीपावली मनाने आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ 5 दिवसीय मेला लगता है और इसके बाद यहाँ पे स्नान करते 5 दिनों तक चलता है। मेरे साथ भरत मंदिर के महंत मौजूद है और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि दीपावली में और ये सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। महाराज जी आज सोमवती अमावस्या है, क्या महत्व है इसका, क्या मानता है? दीपावली और सोमवती अमावस्या का चित्रकूट में बहुत बड़ा महात्म्य है, क्योंकि चित्रकूट के ही साधु संतों के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम को रावण जैसे त्रैलोक्य विजय, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सारे देवताओं को पराजित किया था, सारे विश्व ही नहीं अभी तो त्रैलोक्य का आतंक था, उसका वध किया था, समापन किया था, सारी राक्षसी सेना का नाश किया था। और उसके पश्चात क्योंकि चित्रकूट से ही उनको वह महान शक्ति प्राप्त हुई थी ऋषि मुनियों के सानिध्य से, मां मंदाकिनी के आशीर्वाद से, इसलिए तुरंत विमान कहाँ चली आवा। यहाँ पर तो श्री राम का पुष्पज्ञान उतरा, सारे ऋषि मुनि उनके स्वागत के लिए आतुर थे, हर्षोल्लास में थे। दीपदान करके मां मंदाकिनी के तट पर प्रभु श्री राम का जब विमान उतरा तो बड़े ही हर्ष के साथ ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। मां सीता जी ने मां मंदाकिनी का पूजन किया, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से वह शक्ति, और उन्होंने ये मांगा था कि हम सकुशल जब वापस आएंगे तो आपका पूजन अर्चन वंदन करेंगे। तो यहाँ के कोल किरातवासी और उसी तारतम्य में, उसी परंपरा में लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ कि प्रभु श्री राम यहाँ पर पधारे हैं और अभी भी कलयुग में ही तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, इसलिए जो है
सोमवती अमावस्या और दीपावली के पर्व पर यहाँ पर आकर के बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु जनता जनार्दन मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, दीपोत्सव दीपदान करते हैं। तो ये तो महाराज जी एक तो उनका हाँ। कहना है कि बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं क्योंकि सोमवती अमावस्या का विशेष ही महत्व बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात आज ये मौनी जो दीपावली में जो लोग व्रत रखते हैं, जो मौन रहते हैं, दिवारी नृत्य बुंदेलखंड का एक सबसे प्रसिद्ध दिवारी नृत्य होता है जो आज के दिन जो देवरिया होते हैं वह मौन रख करके परिक्रमा लगाते हैं और बड़े ही धूमधाम से परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक अगर जोड़ा जाए चौथा दिन है दीपावली अमावस्या का, तो चौथे दिन में लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक पूजा अर्चना कर ली है। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर के प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, तो पितरों का तर्पण करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग मंदाकिनी हो या फिर गंगा नदी सभी जगह पहुंच रहे हैं, पितरों का तर्पण कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। स्नान का काफी ज्यादा महत्व होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अखिलेश और पुलकित।